Hello guys, welcome back to my channel. You are watching Destination Anywhere, दमन एंड दीव। आप सर्च करोगे मुंबई से 170 किलोमीटर पहले जो है और गुजरात के बाद दमन एंड दीव एक यूटी है। जैसे चंडीगढ़ है वैसे ये भी जो है यूनियन टेरिटरी है पूरी तरह से और काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया है। और अराउंड अपने पंजाब से होशियारपुर से खासकर अगर मैं बात करूँ तो 1750 किलोमीटर के आसपास सिर्फ वन साइड है। इट मीन 3500 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा हमें। तो कल मैंने राइड अपनी स्टार्ट की, आपको पता है 400 किलोमीटर के आसपास तो दिल्ली है होशियारपुर से। कल शाम मैं 6 बजे चला था और रात को भाई सुमित भाई कितने बजे पहुंचा था मैं? 12 बजे। तो 12 बजे सुमित भाई के पास मैं इनके घर पहुंच गया था और गूगल महाराज बता रहे थे उससे भी पहले आप पहुंचे। गूगल जी ने कितना बताया? गूगल जी ने बताया 1:30 बजे। 1:30 बजे के आसपास का टाइम बताया। तो गूगल जी ने टाइम बताया था 1:30 बजे। उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ उन्होंने बताया था अपनी 80 की स्पीड पे, लेकिन हमारी बाइक्स है उसके अकॉर्डिंगली हम आते हैं 120, 130, 140। तो अकॉर्डिंग टू जो है बहुत इजीली हमने सफ़र जो है अपना वो कंप्लीट किया दिल्ली तक। उसके बाद प्लानिंग आगे वाली की कि दिल्ली से अब रातों रात जो है निकलना है आगे। तो अब रात को बस नितिन भाई को फ़ोन किया रात को। ये नितिन भाई भी आ गए, सबसे पहले मिला देता हूँ आपको। तो नितिन भाई आप बताइए, आपको कल रात कितने बजे अपने साथ में जैसे हमने पिकअप किया ये बताइए? 2 बजे निकले। 2 बजे निकले ना? तो भाई 2 बजे इसके बाद दिल्ली से निकले। 2 बजे निकलने के बाद अराउंड अभी हम जयपुर में हैं। आधा पौना घंटा रास्ते में रेस्ट की, 2 बार पेट्रोल फिल करवाया और अभी जो है हम जयपुर में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बैठे हैं। तो ऑमलेट एंड 2-3 चीज़ें और अभी ऑर्डर की हैं, बाकी देखेंगे। मतलब कि यहाँ से पेट पूरा फुल करके उसके बाद जाएंगे। लास्ट टाइम अजमेर में भाई का लाइसेंस रह गया था, तुलसी होटल है समथिंग, वहाँ पे रुके थे हम। तो तुलसी होटल में लास्ट टाइम भाई का लाइसेंस रह गया था, अभी पहले वो पिक करना है इसके बाद। और टाइम की अगर मैं बात करूं 9:55 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ से अब 1-1.5 घंटा रेस्ट करके खाना पीना खा के अच्छे से उसके बाद हम निकलेंगे उदयपुर के लिए, क्योंकि दमन का जो रास्ता है दिल्ली से हम उदयपुर जाएंगे, माउंट आबू देखेंगे, टाइम हुआ तो ज़रूर करेंगे, नहीं तो आते हुए ज़रूर जाएंगे माउंट आबू भी। उदयपुर जाने के बाद फिर आगे निकलेंगे गुजरात के लिए। गुजरात के बाद जैसे ही क्रॉस करेंगे आगे तो अराउंड महाराष्ट्र जैसे हम एंटर करेंगे तो अराउंड गुजरात से भाई कितनी दूर है दमन एंड दीव? गुजरात महाराष्ट्र के सेंटर में है, बॉर्डर पे है। इट मीन देखो सीधी सी बात है, बॉम्बे से 170 किलोमीटर पहले है। सो सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को। डेस्टिनेशन एनीवेयर में कोई भी डेस्टिनेशन के बारे में जो है जहाँ पे मैं घूमने जाऊँगा या इंटरनेशनल अगर कोई आपने इंक्वायरी लेनी है उसके बारे में बहुत सारे व्लॉग्स इसमें आते ही रहते हैं और आने वाले टाइम में आप बहुत सारे और अच्छे व्लॉग इस चैनल में देखोगे। सो डेस्टिनेशन एनीवेयर का जो नाम है वो नितिन भाई ने सजेस्ट किया था। तो नितिन भाई ने बोला था कि भाई कुछ क्रिस्पी सा नाम रखो, तो इन्होंने, मैंने ही बोला, मैं कहा भाई नाम सजेस्ट करो। इन्होंने बोला कि भाई डेस्टिनेशन एनीवेयर रखो, ऑसम लगेगा आपको। और मेरे को भी अच्छा लगा और YouTube ने काफ़ी हेल्प की। अब आप youtube.com/destination anywhere अगर सर्च करते हो डायरेक्टली मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। सो चलो पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं आपसे। Two hours later. हेलो। अभी हम कहीं गए नहीं, आप सोच रहे हो कि यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ से निकले नहीं एक्चुअली। इतनी नींद आई खाना खाने के बाद कि यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका, अभी सो के उठे हैं एक्चुअली। तो ये है कि नींद एक्चुअली बहुत अच्छी आई यहाँ पे। पार्क में ऐसे ही लेटे हुए थे, पीछे सुमित भाई और नितिन भाई भी। पावर नैप हो चुका है और टाइम हो चुका है अभी, ये देखो तो 12 बज के अभी 1 मिनट हुआ है। 2 घंटे बस यहाँ पे आराम से हम सोए हैं खाना खाने के बाद। तो चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से अब उदयपुर के लिए। और पूरा पावर नैप अच्छे से हो गया, खाना वाना अच्छे से कर लिया। इसके बाद अब 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे रेस्ट किया था। लोकेशन आपको मैंने ऑलरेडी बताई दी थी कि जयपुर में ही है। अभी जयपुर से हम बाहर नहीं हैं कहीं भी, जयपुर के लाइक ये बिल्कुल हम उदयपुर वाली रोड पे ही हैं। और जयपुर थोड़ा क्रॉस करने के बाद आउटर में जब हम जाते हैं ना तो यहाँ पे ये लोकेशन मिलती है आपको। खाना बहुत अच्छा था, सबसे बड़ी बात है कहीं पे आपने फालतू के पैसे देने हैं होटल में 2-4 घंटे रेस्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा बेटर है पार्क बनी हुई है। और नितिन भाई
सुबह से बोल रहे थे भाई 3 घंटे के लिए होटल ले लेंगे, सो जाएंगे। भाई 3 घंटे यही हो गया, क्या बोल रहे हो? सही है, पूरा पावर नैप। अब ठीक है। अब कहाँ तक खींच सकते हैं हम? दमन चली जाता है। हाँ, डायरेक्टली दमन जा सकते हैं। अगर दमन चले गए भाई तो फिर तो और औसम हो जाएगा ना, फिर तो 3 से 4 दिन का टाइम अपने पास है पूरा। सो बाइक्स अपनी रेडी हैं प्रॉपर, और मैं कैमरा फ़िलहाल मैंने ये हेलमेट पे ये वाला कैमरा अब निकालूंगा और इसको SD कैम को फिट करूंगा क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। तो ठीक है यार। सुमित भाई कैसे हो? ये भी बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया चाहिए। चलो निकलते हैं अब ठीक है, सारा खाना वाना अच्छे से कर लिया ना? सब बढ़िया से हो गया। कैसा लगा रेस्टोरेंट? अच्छा लगा? बढ़िया, एक नंबर। चलो बहुत बढ़िया। हेलो, चलिए जी, मिलते हैं आपको फिर अभी रास्ते में उदयपुर, और कल डालूंगा तुम्हारे बाकी देखते हैं। अगर उदयपुर टाइम से पहुंच गए तो उदयपुर का थोड़ा बहुत शूट करेंगे। मतलब कि कल मैं डालूंगा अपने account ऐसे number नहीं है दे कि देना, आपको अपना उदयपुर में कुछ दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ ट्रैवलिंग का यही है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिखाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। वट जो मैं दिखा पाया वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसे ही होता है, एक रूट हमारा डिसाइड होता है और यहाँ पे जाना है और वहाँ से हमने वापस आना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपको पर्टिकुलर मैं दिखाने के लिए आ रहा हूँ। ट्रैवलिंग और डायरेक्टली किसी ब्लॉग में किसी चीज़ के बारे में बताना, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। तो मेरा ट्रैवलिंग का शौक़ है, सो इसलिए ट्रैवलिंग का आपको जितना दिखा पाऊँगा उतना आप इंजॉय करोगे। चलो चलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई खाना खाने के बाद यहाँ से निकल गए हम उदयपुर की राइड के लिए, जो कि हमारे लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था लाइफ का, क्योंकि इससे पहले उदयपुर के रोड हमने नहीं देखे थे और हमें नहीं पता था कौन सा रूट हमने फॉलो करना है। गूगल की हेल्प से ही हम बस चलते जा रहे थे और आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको एक अलग दुनिया मिलती है, अलग लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, हमारे से पूछेंगे, राइड्स का पूछते हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में एक राइड करने के साथ साथ, जो कि एक राइडर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आने वाले और प्लान्स बनाने के लिए। तो ठीक है, राइड हम स्टार्ट कर चुके थे यहाँ से दोबारा, और रास्ते में बस एक छोटा सा और काम था कि लाइसेंस नितिन भाई का, जो पिछली बार जैसलमेर की राइड जब हम कर रहे थे तो रास्ते में आते आते तुलसी होटल किशनगढ़ के मिड में जो है वो एक होटल है जहाँ पे वो लाइसेंस रह गया था, जस्ट हमने एक ID प्रूफ अपना दिया था, वो पिक करना हमारे लिए ज़रूरी था और उसको पिक करके ही हम आगे जा सकते थे, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सो वो ज़रूरी था हमारे लिए, जिसके लिए हमने 400 किलोमीटर और फालतू राइड किया था। नितिन भाई का लाइसेंस मिल गया है तुलसी होटल से, जो पिछली बार जब राइड पे आए थे तब रह गया था, और उसके बाद थोड़ा सा आगे यहाँ पे आए हैं और थोड़ा सा नींबू पानी पीने का मन किया तो मैं सोचा नींबू पानी पी लें। लाइसेंस लेने के लिए 400 किलोमीटर राइड फालतू की है, नहीं तो दूसरी साइड से भी ट्रिप हो सकता था उदयपुर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मिल गई है हमें, अब तसल्ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो नींबू पानी पीने के बाद हम दोबारा से निकले उदयपुर की राइड के लिए, और जहाँ पे हम खड़े हुए थे वहाँ से अजमेर सिर्फ 10-12 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो बाइक है उसकी आगे की जो 2 मैं लाइट्स लगा के गया था यहाँ से, फॉग लाइट्स, उनके दोनों के क्लैंप टूट गए रास्ते में। तो जैसे ही क्लैंप टूटे हैं तो उसके बाद में लाइटें बस इधर उधर बिखरने स्टार्ट होगी दोनों। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि भाई इसको गैस वेल्डिंग ही करवाना पड़ेगा, तो जहाँ भी कोई शॉप आगे मिले गैस वेल्डिंग हम करवा लें तो बढ़िया रहेगा अपने लिए। टोल प्लाजा पार करने के बाद हमने गैस वेल्डिंग वाले बहुत सारे जो हैं दुकानों में जाना स्टार्ट किया, देखा, लेकिन अमावस्या होने के कारण वही चीज़ हुई जो हमें नहीं पता थी। वहाँ पे उस दिन अमावस्या थी, जिसके कारण पूरी मार्केट जो है वो भाई बंद रहती है। वहाँ पे पता चला हमें कि कोई वेल्डिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं था। जो वेल्डिंग की दुकानें भी थी वो कह रहे कि भाई हम बाज़ार हमारा बंद होता है इस दिन, तो इसलिए हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो ये दुकानें जो भी हम देख रहे थे सारा दुकानें तकरीबन बंद थी, लेकिन इसके बाद एक एक्सेसरी वाली जो शॉप थी वो हमें मिल गई और हमारी बाइक के क्लैंप्स जो है वो मैंने वहाँ पे नए डलवा लिए यहाँ से। तो ये दोनों क्लैंप्स अब डल चुके हैं, ये वाले दोनों। और फिर इसके बाद हम निकल गए दोबारा से अपने उदयपुर के ट्रिप के लिए, और आगे से फिर जो प्लानिंग हमारी चल रही थी कौन सा रूट अब पकड़ना है वो यहीं पे था।
एक भीलवाड़ा वाली साइड जा रहा था, एक ब्यावर वाली साइड जा रहा था रूट। तो हमने फिर यहाँ पे डिसाइड ये किया कि रूट जो है हम भीलवाड़ा वाला पकड़ते हैं जाने के लिए, क्योंकि एक तो ये इसकी दूरी कम थी, 50-60 किलोमीटर कम था ब्यावर से। दूसरी बात थी कि गूगल शो कर रहा था कि आप 2 घंटे पहले पहुंचोगे, 2 घंटे आप दूसरा रूट अगर पकड़ते हो तो बहुत ज़्यादा डिले करेगा, आपको 2 घंटे और लेट पहुंचाएगा। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो हमने यहाँ पे कर दी थी भीलवाड़ा वाला रूट पकड़ने के साथ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल हब है ये, जैसे लुधियाना हौजरी है वैसे ये पूरी टेक्सटाइल हब है। और 500 किलोमीटर दिल्ली से लेके अब तक जो है ड्राइव कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, होशियारपुर से लेके भीलवाड़ा तक मेरे को 920 किलोमीटर के आसपास ये पूरा सफ़र पड़ा है। और कल शाम 6 बजे स्टार्ट किया था और आज अभी एग्जैक्टली जो टाइम है मैं आपको बता देता हूँ, 5:41 मिनट हुए और मैं पहुँच चुका हूँ भीलवाड़ा में। सो इसके बाद उदयपुर रह गया अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास या 160 किलोमीटर नियर बाय। तो हार्डली 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। होटल वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। और भाई कैसे रहा आपका सफ़र ये बताइए? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया पूरा। थैंक्स टू स्पीड ब्रेकर्स। थैंक्स टू स्पीड ब्रेकर्स, क्योंकि पहला NH नेशनल हाईवे देखा है जिसमें 100+ स्पीड ब्रेकर्स हैं। भाई ये हाईवे कौन सा होगा मेरे को तो ये समझ नहीं आई, क्योंकि हाईवे में इतने स्पीड ब्रेकर्स होने ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी टॉप स्पीड 80 के राउंड अबाउट है और आप 1.25 घंटे के आसपास जो है 100 किलोमीटर पहुंचोगे। लेकिन अगर आप इस रूट के 100 किलोमीटर की बात करते हो ना, कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 घंटे आपको लगेंगे सिर्फ 100 किलोमीटर पार करने में। बाकियों के लिए भी स्पेशल रिकमेंडेशन है, भीलवाड़ा का रूट मत लेना। अगर आपने उदयपुर जाना है ना तो भीलवाड़ा का रूट मत लेना। ब्यावर वाला रूट बढ़िया है, डायरेक्टली अजमेर से। ये वाला रूट भाई इग्नोर कर दो भाई, इतने ज़्यादा जो है आपके जो बम दुखने वाले हैं ना यहाँ पे डायरेक्टली। एक्सपीरियंस से आपको ये वाला फ़ायदा जरूर देते हैं, बिकॉज ऑफ इतने स्पीड ब्रेकर आपको दुखी कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ।